ये 2 मई 2011 की एक रात थी, जिसमें बिलाल टाउन एबटाबाद के रिहायशी आराम से मज़े की नींद सो रहे थे कि कुछ देर में रात के 12 के बाद अमेरिकी हेलीकॉप्टर 3 अमेरिकी हेलीकॉप्टर हवा में प्रवास करते हुए आते हैं और एक कंपाउंड के छत पर उतरते हैं और कुछ उसके बाहर उतरते हैं और तकरीबन आधे घंटे बाद वो वहाँ से उड़ जाते चले जाते हैं। इस दौरान अमेरिका ने अपना सबसे मोस्ट वांटेड मैन हंट किया यानी ओसामा बिन लादेन। इसको अमेरिका ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर का नाम दिया। आज हम इसी ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे और ओसामा का जो 10 साला हंट है उसके ऊपर बात करेंगे। तो बेसिकली ओसामा की जो तलाश थी वो 1998 से स्टार्ट हो गई बिकॉज़ कीनिया और तंजानिया में अमेरिकन एम्बेसीज़ थी, उनके ऊपर हमला किया था। उन्होंने ये हमला किया था और अल-कायदा ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। तब तक अल-कायदा बन चुकी थी। उसके बाद अमेरिका ने एक तो ये कि अफ़गानिस्तान में हमला भी किया टोमाहाक क्रूज़ मिसाइल से अटैक भी किया 1998 में ही, जो पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से गुज़र गया, लेकिन ओसामा हाथ ना आया। फिर उसने अमेरिका ने, सऊदी अरेबिया ने, पाकिस्तान ने कोशिश की कि तालिबान ओसामा को निकाल दें, लेकिन तालिबान नहीं माने। फिर आखिरकार 2001 9/11 का वाक़या हुआ, जिसके अंदर 3000 के करीब अमेरिकी मारे गए। अब अमेरिकी तो मारे गए लेकिन उसके 2 माह बाद अमेरिका चढ़ चढ़ दौड़ा अफ़गानिस्तान के ऊपर। अब अफ़गानिस्तान के ऊपर आ गया और उसने सारी अफ़गानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। अब जो उसामा था, वो फिर भी भाग गया। उसामा वहाँ से भागा और किसी तरह पहाड़ी के रास्तों आप ये देखें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो इलाका है ना, उसकी जो ट्रेन है वो बहुत मुश्किल है। कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर नदियाँ हैं, कहीं पर नाले हैं, कुछ भी पता नहीं चलता। आपकी दोनों तरफ से सर्विलेंस बहुत मुश्किल होती है। तो वो किसी न किसी तरह बचता-बचाता और उस इलाके में गारे भी काफ़ी हैं। अब जहाँ पर पहाड़ होंगे डेफ़िनेटली वहाँ पर गारे भी होंगे। तो वो बचता-बचाता पाकिस्तान में आ गया। पाकिस्तान में वो पहले कोहाट गया, फिर स्वात, फिर हरीपुर और देन वो होता हुआ 2005 के बाद ये एबटाबाद में आ गया। अब ये एबटाबाद में आके उसी कंपाउंड में जहाँ से पकड़ा गया था वहीं पर आके रहने लग पड़ा। उस दौरान अमेरिका इसको ढूँढता रहा काफ़ी ज़्यादा कोशिश इसने की लेकिन ये नहीं मिला। फिर हुआ कुछ यूँ कि 2010 में इनको एक लीड मिली कि पाकिस्तान के एक मेजर कर्नल थे, कर्नल इकबाल सैयद। उन्होंने ये कंपाउंड जो था उसके इर्द-गिर्द ज़मीन लेने की कोशिश की सबसे पहली दफ़ा। तो ये सीन क्रिएट हो गया कि उनको पता चल गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई हाई वैल्यू टारगेट है। उसकी वजह ये थी कि ये जो मकान बना था ना तो इससे कोई बाहर आता था और ना कोई इसके अंदर जाता था। सिर्फ़ एक अबू अहमद अल कवेती नाम का बंदा था, जो अंदर-बाहर जाता था और वही लोगों बाहर के डीलिंग करता था। अबू अहमद अल कवेती जो था ओसामा बिन लादेन का बहुत क्लोज़ बंदा था। तो ये सारा सीन चल रहा था और सबसे मज़े की बात इसका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर घर का कुछ ऐसा था कि मतलब इसका जो एरिया था वो 6 कनाल से ज़्यादा था। लेकिन जो इसकी बिल्डिंग थी ना स्ट्रक्चर, वो जस्ट सिर्फ़ 5 से 10 मरले के दरमियान था और इसकी 2 से 3 बिल्डिंग्स थी और जब तीसरी बिल्डिंग थी ना, उसके ऊपर तकरीबन 7 से 10 फुट के दरमियान एक वॉल की गई थी बालकनी के ऊपर। आमतौर पे बालकनी के ऊपर वॉल नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर थी। वो इसलिए कि कोई हाई वैल्यू टारगेट कोई पकड़ा ना जाए। तो ये सीन था उस हाउस का। 2010 में फिर उसके बाद सीआईए के जो थे इंटेलिजेंस एजेंट्स उन्होंने कोशिश करनी शुरू कर दी कि हम इसको किसी न किसी तरह पकड़ें। रिपोर्ट्स इकट्ठी हुई फिर ये सारा सीन चलता रहा। फिर 29 अप्रैल 2011 को अमेरिका ने के वज़ीर के प्रेज़िडेंट जो उस वक़्त थे बराक ओबामा, उनको ये बताया गया कि जी हम ये एक तैयारी हो गई है अब आप करें। उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो ड्रोन हमला करें या वो खुद ये जो अ, फौजी आएँ और वो उन्हें मार के चले जाएँ। अब ड्रोन हमला वाला ऑप्शन इसलिए नेगेट कर दिया गया बिकॉज़ उसमें ये था कि ओसामा ना काफ़ी दफ़ा बच चुका है और ड्रोन हमले की पहले भी टिप हो जाती है, मतलब पहले पता चल जाता है और दूसरा था कि पाकिस्तान को साथ मिलाएँ। अब पाकिस्तान को वो साथ इसलिए नहीं मिलाना चाह रहे बिकॉज़ पाकिस्तान से वो तब से मुतालबा करते कि डू मोर यानी आप ज़्यादा करें टेररिस्ट की जो ऑर्गनाइज़ेशन है इनके खिलाफ काम में ज़्यादा ताउन करें। अब अगर पाकिस्तान को बताते मैं अमेरिकन में बता रहा हूँ, तो हो सकता था ओसामा को टिप हो जाती और वो भाग जाता। तो इसलिए उन्होंने नहीं बताया। फिर ये हुआ कि 6 सील टीम के 3 हेलीकॉप्टर जिसके अंदर 24 के करीब कमांडोज़ और एक उसमें साथ एक डॉग था जिसका नाम आई गेस कायरो था। अच्छा, अब ये जो हैं वो आए हैं और इन्होंने आके लैंड करने की कोशिश की है तो मौसम की खराबी की वजह से एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया। बट वो क्रैश ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ तो सीक्रेसी खराब हो, मतलब ज़ाहिर-सी बात है उनको तो पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं था पता चला कि कोई वो एक्शन ले सका। अब ये वो कमांडोज़ उसमें से बच गए, उसके बाद वो एंटर हुए। सबसे पहले जो वो एंटर हुए तो फर्स्ट फ्लोर पे उनको मिला अबू अहमद अल कवेती, उसको उन्होंने मारा पहले, फिर दूसरे फ्लोर पे गए हैं तो उनको ओसामा बिन लादेन का बेटा मिला, फिर तीसरे फ्लोर पे गए हैं तो उसको ओसामा बिन लादेन और उनकी वाइफ्स मिली। अब उसके ऊपर 2 वर्जन हैं, जो उधर से वो से 6 सील टीम के जो थे कमांडोज़ उनमें से। एक कहता है कि जी उसकी जो बेगमात थी, वो जितनी भी थी, वो उसके आगे खड़ी हो गई ह्यूमन शील्ड बन के, कि जी आप इसको नहीं मार सकते। तो कहते फिर उनको हमने यानी कि थोड़ा इंजर करके देन उनका वर्जन है ओसामा को लिया। फिर एक कमांडो का वर्जन ये है कि ओसामा ने एक अपनी बेगम को आगे कर दिया और उसको एज़ अ ह्यूमन शील्ड यूज़ करना शुरू कर दिया। तो कहते फिर हमने उनको घुटने पे गोली मारी और उसको लेकर चले गए। अच्छा जब
के कमांडोज़ एंटर हुए हैं, उस वक़्त उसामा बिन लादेन की को इतना इल्म नहीं था उसका इससे पता चलता है कि वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था कि बाहर हो क्या रहा है। मतलब उसको अंदाज़ा नहीं था। उसके पास से एक पिस्टल और एक क्लैशनकोव भी मिली, वो भी अनलोडेड थी। इसका मतलब था कि वो अभी तक तैयार नहीं था, उसको पता ही नहीं था चला कि इससे होने का वाला है। उसके बाद उसको उन्होंने मारा है उसके एक सर में गोली मारी है, एक सीने में गोली मारी, उसको ले गए हैं और उसको हेलीकॉप्टर में डाला और उसको ले गए हैं, इधर से ले गए हैं बगराम एयरबेस जो अफ़गानिस्तान में है। और यहाँ पे ले जाकर उसका डीएनए सैंपलिंग किया, उसको सीआईए को भिजवाया और फिर कन्फर्म किया और देन इन्होंने हुआ कि भई ये सारा काम उसामा ही था बिकॉज़ उसामा काफ़ी दफ़ा अपने बॉडी डबल्स भी रखता था। और उन्होंने जाने से पहले एक काम किया कि जो उनका चॉपर हेलीकॉप्टर ये था स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से मतलब ये था कि ये रडार में नहीं आता। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो रडार में नहीं आते और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एयर फोर्स के लिए। तो इन्होंने ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का था चॉपर इसको इन्होंने ब्लास्ट कर दिया। किया क्यों? ताकि पाकिस्तान रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर ले बिकॉज़ पाकिस्तान ने 1998 अभी मैंने ज़िक्र किया जो इन्होंने रिस्पॉन्स किया था अमेरिका ने क्रूज़ मिसाइल मारे थे टोमाहॉक क्रूज़ मिसाइल। उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करवाई थी चाइना के ज़रिए और पाकिस्तान ने अपना क्रूज़ मिसाइल पहला बना लिया था बाबर के नाम से। तो इसलिए अमेरिका था कि कहीं रिवर्स इंजीनियरिंग ना करे तो वो ब्लास्ट करके चले गए। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने उससे मिलता-जुलता एक बना लिया है, उसी की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसमें उसी के डेब्रिस से बना लिया। तो उसके बाद ये चले गए। अब जब हो गया, अब नेक्स्ट पॉइंट था कि उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाए। अब सीन ये था कि सामा तो था सऊदी शहरी लेकिन सऊदी अरेबिया का उसका एलाई है उसका अमेरिका का। अब इंटरनेशनली तो उसामा दहशतगर्द है। किसी के पर्सनली क्या व्यूज़ हो सकते हैं वो एक अलग बात है। बट इंटरनेशनली उसामा दहशतगर्द था। तो अगर सऊदी अरेबिया लेता तो वो आगे ही इस लेबल के साथ था कि जो ज़्यादातर दहशतगर्द उठते हैं 9/11 के 19 में से 15 हाईजैकर्स जो थे वो सऊदी थे। तो अगर वो अपने शहरी उसामा बिन लादेन को लेता, की लाश को लेता तो वो दोबारा से हो जाता। और दूसरा बात ये था कि एक उनको अल-कायदा के जो लीडर थे अगर उसका कोई मज़ार बनता, उसको एक मीटिंग पॉइंट मिल जाता कि लोग आते हैं वहाँ पर उसके जो अल-कायदा के फॉलोअर्स हैं वहाँ पर आके मतलब एक दोबारा प्रॉमिस लेते खुद से कि जी आप आएँ और हम इसके कॉज़ को दोबारा बढ़ाएँगे। तो फिर अमेरिकन जो कमांडोज़ उन्होंने ये किया कि उन्होंने उनको इंटरनेशनल वाटर में उसकी बॉडी को बहा दिया, उसको लपेट के। अब इसके बारे में 2 वर्ज़न ये हैं कि ओसामा का भी कुछ लोगों का ये भी है कि थ्योरी है। अब मुझे नहीं पता ये कहाँ तक सच्ची है कि ओसामा जो था कि वो मरा ही नहीं था। वो ना किसी ने कोई तस्वीर जारी की, इतना बड़ा हाई वैल्यू टारगेट होगा। ये बात तो किसी हद तक लॉजिकल है कि एक इतना हाई वैल्यू टारगेट है और उसकी कोई तस्वीर जारी नहीं हुई डेड बॉडी की और साथ कि उसकी बॉडी को क्यों नहीं दिखाया गया। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो इस तरह के वाक़या से जुड़ी जाती है। फिर एक और बात भी होती है कि क्या पाकिस्तानी आर्मी को पता था कि ओसामा बिन लादेन यहाँ पर रह रहा है? और दूसरा साथ ये है कि क्या पाकिस्तानी आर्मी को इस बात का पता था कि अमेरिकी जो आ रहे हैं ओसामा को मारने। तो इसके बारे में देखते हैं कि एक तो ये है कि जो ओसामा की प्रेज़ेंस है, उसका बारे में ये कुछ ख़ास कहा नहीं जाता बिकॉज़ ओसामा जो है वो इस्लामाबाद से तकरीबन 100 मील के फ़ासले पर एबटाबाद में रह रहा था और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से तो कुछ फ़ासले पर रह रहा था और जिस एरिया में रह रहा था वो काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। तो मतलब वो इलाका है जहाँ पर कोई बंदा मिलिट्री इंटेलिजेंस की मर्ज़ी के बगैर शायद ही कोई रह सकता है मतलब यानी कि उस मिलिट्री इंटेलिजेंस को ना पता हो। अब ये क्या है ये वल्लाहु आलम, क्या सीन है इसके बारे में। और दूसरा ये है कि क्या पाकिस्तान को पता था कि इतना हाई वैल्यू टारगेट करने अमेरिका आ रहा है? तो मेरा ख़्याल है नहीं पता था बिकॉज़ पाकिस्तान के और अमेरिका के जो उसके बाद हालात चेंज हुए थे, जिस तरह शिफ्ट हुआ था, उसके बाद मेमो गेट स्कैंडल आया और कुछ कहते हैं कि जी पता था, कुछ कहते हैं कि नहीं पता था, लेकिन मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान को शायद नहीं था पता या अगर पता था तो कुछ ख़ास लोगों को पता होगा। तो ये एक स्टोरी है पूरी उसामा के हंट की और उसमें पाकिस्तान का किरदार पाकिस्तान का इसमें एक तो नेगेटिव इमेज ये बना कि पाकिस्तान कि एक दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट पाकिस्तान की लैंड पे सॉइल के ऊपर मारा गया है और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अमेरिका ने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है। तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी हज़ीमत का मामला था। इसके बाद थोड़े अरसे बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्तीफ़ा देकर भी जाना पड़ा।